हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके 5वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। आज आप क्या सुनेंगे? भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। 7वें प्रश्न का उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? अंत काले च मामेव अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति सम्मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यथ संशयः। सुंदर मिस्टर माता जी, आपने बहुत अच्छा गाया। अंत काले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् शरणमुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समत्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति संशयः। कोशिश की रेणुका माता जी, आप गाएं। अंत काले च मामेव अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। श्री माता जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बहुत सुंदर। जैसे प्रश्न था, प्रश्न क्या था कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, किस विधि से आपको जान पाते हैं? तो कौन सी विधि है? भगवान का स्मरण। जो भगवान का स्मरण करता है मृत्यु के समय पर, स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। अर्थात जिस प्रकार भगवान शुद्धाति शुद्ध है, तो जीव भी उसी प्रकार शुद्धाति शुद्ध बन जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। संदेह कैसे हो सकता है? कि व्यक्ति कोई सोचे कि, या किसी मन में अगर ऐसा संदेह हो सकता है कि भगवत धाम है कि नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई संदेह की बात है ही नहीं, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा धाम कैसा है? जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं लौटता, वो मेरा परम धाम है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आइए हम अन्वय पढ़ेंगे। अंत काले च, अंत काल में भी, मामेव, मुझे ही। यहाँ पर भगवान एव शब्द लगा रहे हैं, अर्थात भगवान का ही स्मरण करना, किसी और चीज का स्मरण नहीं करना। अंत काले च मामेव, स्मरण मतलब स्मरण करते हुए, कलेवरम मुक्त्वा, कलेवर अर्थात ये शरीर, इस शरीर को जो त्यागता है, यह अर्थात जो प्रयाति प्रकृष्ट रूप से गमन करते हैं, इस शरीर को त्याग करके जो जाते हैं, सह वे, मद भावम मेरे भाव को, याति प्राप्त होते हैं, अत्र संशय नास्ति इसमें संदेह नहीं है। स्पष्ट हो रहा है? मृत्यु के समय पर जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को त्याग रहा है, उस वक्त किस विधि से भगवान को जाना जाता है? उनका स्मरण करके। जो ऐसे स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है, भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। वर्ष को देखिए। अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मुझे ही, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करके मुक्त होता है, त्यागता है अपने शरीर को, अपने शरीर को मुझे स्मरण करते हुए जो त्यागता है, यह प्रयाति समद भाव, इस प्रकार से जो जाता है, समद भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। याति नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। स्पष्ट हो रहा है ये? तो यहाँ पर ये बात समझना होगा, जो व्यक्ति जीवन भर जिसका अभ्यास करता है, तो स्वभाव ये उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है कि वो जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कर सके। कोई ऐसा सोचे कि ठीक है, मैं पूरा जीवन भर मौज मस्ती कर लूं,
और आखिरी के कुछ जब समय मेरे पास होगा उसमें मैं जल्दी से हरे कृष्ण महामंत्र कर लूंगा, तो ऐसे संभव नहीं है। ठीक है। जीवन भर व्यक्ति जैसा अभ्यास करता है, मृत्यु के समय वैसा ही उसको स्मरण करने में सहायता मिलती है। आइए अब हम तात्पर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। बहुत सुंदर श्लोक है। ये बताता है कि हमको जीवन भर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हम अंत काल में जो सबसे बड़ी परीक्षा है उसको पास कर सके, अर्थात भगवान का स्मरण कर भगवत धाम को प्राप्त हो सके। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त होता है। ये लाभ है कृष्ण भावनामृत का। इसीलिए हमको कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक। जो जिसने पूरा जीवन भर निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति की है, भगवान का भजन किया है, उसके लिए स्वाभाविक है कि वो अंत काल में भी भगवान का स्मरण कर पाएगा। अब इसमें एक बात ये भी है कि अंतकाल मतलब क्या? क्या सभी को 100 साल की आयु में अंतकाल आता है? हम तो ऐसा भी देखते हैं कि छोटी आयु में भी शरीर छूट जाता है। किसी का 22 में भी छूट जाता है, 34 में भी छूट जाता है। किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। क्या ये फिक्स हो गया है कि 100 साल में ही मृत्यु आएगी? अंतकाल तो कभी भी हो सकता है ना। इसलिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए सबसे बड़ी परीक्षा के लिए। परमेश्वर अब यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान के स्वभाव को प्राप्त होने का क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी आपके उत्तर को देते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई सोचे कि हाँ स्मरण ही करना है ना अंतकाल में, जब शरीर त्यागना तब स्मरण करना है ना। तो कोई सोचे कि अंतकाल में स्मरण करना है तो अंतकाल में करूंगा, अभी से इतना हरे कृष्ण करने की क्या जरूरत? हो सकता है कोई ऐसे सोचे। तो प्रभुपाद जी इसी संशय को नष्ट करते हुए कहते हैं, देखिए कि श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। अगर किसी ने अशुद्ध जीवन जिया है, पूरा जीवन भर भोग किया है, तो अंत काल में वो श्री कृष्ण का स्मरण कैसे कर पाएगा? तो इसीलिए पूरा जीवन भर निष्ठा पूर्वक हमको कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है ताकि हम अंत काल में भी भगवान का स्मरण कर पाए। इसीलिए हर दिन हमको ऐसे जीना चाहिए कि आज आखिरी दिन है। क्योंकि जिस दिन मृत्यु आएगी वो भी तो आज ही होगा, कभी कल में थोड़ी मृत्यु आती है। अब समझ पाए इस बात को? कल तो कभी आता ही नहीं, हमेशा आज ही तो रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त है और भगवान अपने शुद्ध भक्त के शब्दों को रखते हैं। ठीक है। भगवान के शब्द हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करता है उससे अधिक प्रिय सेवक न तो मुझे कोई था, न है, न होगा। इस प्रकार से न तो कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति था न होगा, इस प्रकार से भगवान 18वें अध्याय में घोषणा करते हैं। तो आप ये मानते हैं ना कि श्रील प्रभुपाद जी भगवान के सबसे प्रिय सेवक हैं उस घोषणा के अनुसार? तो प्रभुपाद जी की जो बात है भगवान उसको अवश्य रखेंगे। और प्रभुपाद जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी व्यक्ति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप रहा है और 4 नियम पालन कर रहा है निष्ठा पूर्वक, वो इसी जीवन में भगवत धाम को प्राप्त होगा। आप समझ गए? इसीलिए अपना 16 माला करना और 4 नियमों को पालन करना, इसको प्राथमिकता 1, इसको प्रथम प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो नियमित रूप से जप करते हैं, साधना रिपोर्ट ग्रुप पर रिपोर्ट भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है। इस प्रकार से आप निष्ठा पूर्वक भजन कर रहे हैं। जो लोग नहीं रिपोर्ट करते हैं, मैं मान रही हूँ कि आप भी जप करते होंगे, शायद किसी कारणवश अभी आप रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे आपका कारण स्पष्ट नहीं है, पर जो लोग कर रहे हैं दिस इज वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे।
प्रहलाद महाराज जी तो यहाँ तक प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जब बच्चा 5 वर्ष की आयु का हो जाए तब से उसको कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। सो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि शुरू से जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है कि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे, क्योंकि जैसे जैसे क्रियाकलाप हम करते जाते हैं वैसे वैसे चित्त पर छाप पड़ती जाती है। तो मृत्यु के समय पर जो जो हमारे चित्त पर छाप पड़ी हुई है वही हमको स्मरण होता है। आगे बढ़ेंगे अब हम। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, यदि जीवन के अंत में कोई व्यक्ति सफलता चाहता है, क्या सफलता, कि वो भगवान का स्मरण कर पाए, तो क्या करना चाहिए, तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। उसे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। टोपा जी कितना स्पष्ट बताते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति समझ ही ना पाए स्मरण कैसे करना है, लेकिन टोपा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि देखो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अब बहुत सुंदर टोपा जी बता रहे हैं आगे। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्यों हमको सहिष्णु होना चाहिए? देखिए, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तब वो माया के प्रति युद्ध करने जैसा है। माया देवी जानती है कि ये व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तो ये भगवत धाम को जाना चाहता है, मेरे चंगुल से छूट करके भगवान भगवत धाम को जाना चाहता है। भले आपके घर वाले ना समझते हो लेकिन माया देवी बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए वो क्या करती है, अलग अलग प्रकार के विघ्न डालने की कोशिश करती है ताकि ये नाम छोड़ दे, ताकि ये नाम को जपना छोड़ दे। आप समझ रहे हैं? हरिदास ठाकुर जी की भी कितनी परीक्षाएं हुई। इसीलिए प्रभुपाद जी पहले हमको, चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले ये बताया कि तरोर अपनी सहिष्णु, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु एक भक्त को होना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां तो आएंगी ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए सब केक वॉक होगा। केक वॉक अर्थात सब कुछ सहज सहज आसान होगा ना। जीवन में काफी सारे व्यवधान आएंगे, लेकिन इन सब व्यवधानों के बाद भी उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आप ही खुद देखिए, आप क्या आपके घर में सभी आपके भक्ति के लिए समर्थन करते हैं? यहाँ पर कोई ऐसे भक्त है जिनके घर में लोग विरोध करते हैं आपकी भक्ति के लिए? मैं देख रही हूँ। तो ये क्या है, ये सब व्यवधान है, लेकिन ये सब सहन करते हुए भी हमको कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। जैसे जैसे भक्ति करता है व्यक्ति वैसे वैसे भौतिकतावादी जीवन से विलग होता रहता है। तो जो भौतिकतावादी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इससे परेशानी होने लगती है कि क्या है, जब देखो हरे कृष्णा करते रहते हैं। या या आपके घर वाले रेस्टोरेंट पे खाना खाना चाहते हो, आप मना करते हो, तो उसमें आप ये घर वाले व्यवधान डालते हो कि इतना भी क्या है, रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे तो क्या जाएगा। उन्हें क्या पता है कि कितना गलत है, राइट? हमने तो संकल्प लिया ना कि हम मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगी या खाऊंगा, नहीं। तो जो जो भक्त नहीं है वो कहाँ इस बात को समझते हैं, व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं वो। तो भी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, तरोरपि सहिष्णु। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमको श्री हरिदास ठाकुर जी के जीवन से देखने को मिलता है। श्री हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा गौरांग हरि इस उदाहरण को स्थापित करते हैं कि तरोरपि सहिष्णुता का क्या अर्थ है। आप इसको समझना, और ये समझना हमारे बहुत आवश्यक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। हमको श्रील हरिदास ठाकुर जी की जीवनी भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु उनके द्वारा ये तरुरपि सहिष्णुता का उदाहरण स्थापित करते हैं। तो भी इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए, राइट? अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है व्यक्ति को, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ये बहुत गंभीर श्लोक है, इसको हल्के में नहीं लेना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहाँ पर कुछ श्लोक लिए गए हैं श्री चैतन्य चैतामृत अंत लीला अध्याय 8 से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय,
मुझसे तुम उन लक्षणों को सुनो जिस प्रकार मनुष्य को अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को सुगमता से जागृत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यहाँ पर हमको महाप्रभु बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करना चाहिए ताकि उसका सुप्त कृष्ण प्रेम वो सुगमता से जागृत हो जाए। अच्छा, वो क्या तरीका है? वो क्या तरीका है? महाप्रभु स्वयं कहते हैं, कृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को घास से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है तथा जो निजी सम्मान ना चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। तो यहाँ पर 5 बातें बोली। तृणादपि सुने चिला, घास से भी अधिक विनम्र। एक घास कितनी विनम्र होती है, उसके ऊपर उससे कुचल भी दिया जाए तो भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, अपने आप को बहुत निम्न समझता है ऐसा व्यक्ति, यद्यपि वो सुयोगी होता है। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी, पेड़ से भी अधिक सहनशील। जिस प्रकार से जो वृक्ष है वो गर्मी को भी सहन करते हैं, बरसात को भी सहन करते हैं, कोई उनको पत्थर मारे तो उसको भी सहन करते हैं, अब तो फल ही देते हैं। इस प्रकार से पेड़ की तरह, पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना। अमानिना, अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं करना और मान देना, सभी का यथा योग्य सम्मान करना। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो कीर्तनीय सदा हरि, सदा ही भगवान के नामों का कीर्तन करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको क्या होता है? उसको ये लाभ होता है कि वो बहुत सुगमता से सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करने में सफल हो पाता है। ये उसके लक्षण हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। यद्यपि वह अति उत्तम होता है किंतु वह अपने आप को धरती की घास से भी तुच्छ मानता है और वृक्ष की तरह वह 2 प्रकार से सब कुछ सहन करता है। समझ आ रहा है ये? अब वो वृक्ष की तरह 2 प्रकार से सहन करने का क्या अर्थ है? 2 प्रकार से सहन करना अर्थात पहला, जब वृक्ष को काटा जाता है तभी वह कुछ बोलता नहीं है और सूखते रहने पर भी कभी किसी से पानी नहीं मांगता। मतलब उसे इतना कष्ट दिया जा रहा है फिर भी जो है वो सहन करता है उसको। वृक्ष हर किसी को अपना फल, फूल तथा जो भी उसके पास होता है दे देता है। वह तपती धूप तथा वर्षा की झड़ी को सहन करता है, फिर भी वह अन्यों को आश्रय देता है। इतना सुंदर उदाहरण भगवान ने यहाँ पर वृक्ष का दिया। यहाँ पर आप इस सुंदर चित्र को देख सकते हैं जिसमें घास है और सुंदर सा एक वृक्ष है। महाप्रभु वहां पर बैठे हैं। तो महाप्रभु यहाँ पर वृक्षों का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जो बालिश भक्त होते हैं, एक मध्यम अधिकार भक्ति क्या करता है कि जो भक्त उसके जो भक्त उससे छोटे हैं, बालिश हैं, उन पर दया करता है। जो भक्त, जो लोग द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा अर्थात इग्नोर। जो लोग आपकी भक्ति में द्वेष करें उनको इग्नोर करना, उनकी उपेक्षा करनी है। जो बालिश भक्त है अर्थात आपसे जो निम्नतर भक्त हैं उन पर दया करना है। और जो भक्त आपके साथ के हैं उनके साथ मैत्री करनी है। और जो भक्त वरिष्ठ भक्त हैं उनका सम्मान करना है, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करनी है। तो ये क्या है? मध्यम अधिकार पर एक भक्त किस तरह से कार्य करता है वो बताया गया है। यद्यपि वैष्णव अति उच्च व्यक्ति होता है तो भी वह निरभिमानी होता है। ये बहुत सुंदर लक्षण है। एक व्यक्ति अगर अभिमानी है, इसको परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज समझाते हैं कि अगर व्यक्ति अभिमानी है तो इसका मतलब वो अनाड़ी है। वास्तविक जिसके पास ज्ञान होता है वो व्यक्ति विनम्र होता है। लेकिन आजकल की जो पाश्चात्य सभ्यता में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो लोगों की पढ़ाई लिखाई है, वो लोगों को विनम्र कहाँ बना रही है, वो तो लोगों को और अनाड़ी और घमंडी बना रही है। वरना देखिए आजकल बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, क्या वो अपने माता पिता के साथ उचित रूप से व्यवहार करते हैं? ये सोचने की बात है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो व्यक्ति को विनम्र बनाता है। और बता रहे हैं हर एक को कृष्ण का रहने का स्थान समझकर उसका आदर करता है। और सभी का सम्मान कैसे कर पाता है वो? क्योंकि वो जीवों का अधिष्ठान, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वो हर जीव को भगवान का अधिष्ठान अर्थात उनके रहने का स्थान समझकर उसका आदर करता है।
आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि परमात्मा के स्वरूप में भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। अधिष्ठान मतलब रहने का स्थान, जैसे जिस कमरे में आप रह रहे हो वो अभी आपका अधिष्ठान है। उसी प्रकार से भगवान जो है हम सभी के हृदय में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति ये स्मरण रखता है कि चाहे ये व्यक्ति का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन इसके हृदय में भगवान है। इस प्रकार से उसको भगवान का अधिष्ठान समझकर उस जीव का सम्मान करता है। अधिष्ठान जैसे मंदिर को अधिष्ठान कह सकते हैं, जहाँ रहने का स्थान। ठीक है। यदि कोई इस तरह से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह निश्चय ही कृष्ण के चरण कमल के प्रति अपना सुप्त प्रेम जागृत कर लेगा। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर एक विधि का वर्णन किया गया है। वास्तव में हमको ये बात अगर हमें समझ आ जाए, जिस व्यक्ति को समझ आ जाए, उसको और कुछ समझने की आवश्यकता ही क्या है। ये बस मंत्र की तरह ये चीजें जीवन में उतर जाए तो फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति ये सब पालन कर रहा है, कीर्तन ये सदाहरि कर रहा है और उसके साथ इन बातों का ध्यान रख रहा है, तृणादपि सुनी चेना तरुरपि सहिष्णुना मानना मान लेना, इनका ध्यान रख रहा है, तब तो सारा ज्ञान उसके हृदय में अपने आप स्फुरित हो जाएगा। क्योंकि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का गंभीरता से जप करते हैं तो जितनी लीलाएं कृष्ण बुक में लिखी गई हैं वो, और जो नहीं लिखी गई हैं वो सब भी आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। इस प्रकार से प्रभुपाद जी आश्वासन दिलाते हैं। निश्चय ही। अब यहाँ पर एक बात देखिए, इस प्रकार से जप करने से क्या बोला जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा कि उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से शब्दों को देखिए, क्या बोला जा रहा है कि वह श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपना सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत कर लेगा। तो देखा, मतलब प्रेम तो है पहले से ही आपके हृदय में, वो प्रेम जागृत हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि प्रेम बाहर से प्राप्त होगा। देख रहे हैं, जीव के पास वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, बस उसको जागृत करना होता है सही सही तरह से। तो इस प्रकार से जब करता है वो अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेगा। मुझे आशा है कि आपको स्पष्ट होगा। अभी हम एक चीज को समझना चाहते हैं। मैं एक बार मेरे हृदय में विचार आ रहा था कि आज हम 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर तात्पर्य में जाने के बाद, इसको गहराई से पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि यहाँ पर प्रभुपाद जी तरोरपि सहिष्णुना के बारे में बात कर रहे हैं कि हमको वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। ठीक है, बात तो सुन ली है, लेकिन इसको अमल करना भी तो मुश्किल है। क्योंकि अभी तो क्रोध पे क्या नियंत्रण हमने पा लिया है। तो इसी संबंध में हम एक महान भक्त के विषय में पढ़ेंगे ताकि हमको थोड़ी और प्रेरणा मिले। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से गौरांग महाप्रभु तरोरपि सहिष्णुना होने का उदाहरण इस जगत को प्रस्तुत करते हैं। तो हमको उनके विषय में एक प्रसंग तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं, लेकिन हम एक प्रसंग को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे जितना भी आज संभव हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर जी की बात आ रही है तो नाम की महिमा तो अवश्य ही होगी। कली कलमश नाशकारी श्री नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम, नाथ परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण इत्यादि 16 नाम कलयुग के कलमश को नाश करने वाले हैं। समस्त वेदों का अनुशीलन करने पर इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं देखा जाता। बहुत सुंदर है। ये कलयुग जो है फैल रहा है, कलयुग बढ़ रहा है। कलयुग को आए हुए 5000 वर्ष बीत चुके हैं। तो कलयुग के जितने भी कल्मश हैं उसको नाश करने में सक्षम है ये 16 नाम का हरे कृष्ण महामंत्र। और इससे श्रेष्ठ कोई जो उपाय है समस्त वेदों में और अन्य कोई नहीं है। कहाँ बोला गया है? कली संतरण उपनिषद में ऐसा बोला गया है। नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम के शास्त्र मर्मा। साध्य साधन तत्व जे किछु सकल, हरि नाम संकीर्तने मिली वे सकल। चैतन्य चरितामृत से यहाँ पर कुछ प्यारों को लिया गया है। श्री हरिनाम के बिना कलयुग के जीवों का और कोई धर्म नहीं है। कितना सुंदर है, हमारा एक ही धर्म है कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। क्योंकि देखिए, सब बोला जाता है कि कलयुग में जो जीव है वो मंद सुमंद है,
मतलब उसकी बुद्धि भी उतनी तेज नहीं है, उसका भाग्य भी मंद सुमंद भाग्य है। अब तो एक ही बात समझाई जा रही है शास्त्र में बार बार कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है, क्योंकि एक बात समझने में अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो इसे क्या कहा गया है, कलयुग के जीवों का हरे कृष्ण महामंत्र के बिना और कोई धर्म नहीं है। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान नाम सभी मंत्रों का सार है, तो सभी मंत्रों का सार है हरे कृष्ण महामंत्र। साध्य और साधन नामक जितने भी तत्व हैं वह सभी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। साध्य अर्थात जो लक्ष्य हम साधना चाहते हैं, जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं उसको साध्य कहते हैं। और साधन, जिस विधि के द्वारा वो लक्ष्य प्राप्त हो उसको साधन कहते हैं। तो हरिनाम अपने आप में साध्य भी है, लक्ष्य है और साधन भी है। बहुत सुंदर है ये कि हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। यह होते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हार। अब यहाँ पर कुछ और ख्याल लिए गए हैं, ये इतने सुंदर थे कि मुझे लगा ये तो अवश्य रखना चाहिए कक्षा के लिए। नाम संकीर्तन हय सर्वनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवा मृत समुद्री मंजन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारे सभी संदेहों का संशयों का छिद्रन कर देते हैं, हमारे संशयों को नष्ट कर देते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, श्री कृष्ण संकीर्तन से समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। वाह, आपने ध्यान दिया, अनर्थ, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का एक स्तर आता है जिसमें व्यक्ति के जो भी अनर्थ है, जो भी उसके बुरी आदतें हैं, उनसे वो छुटकारा पाता है। सब प्रकार के जो अनर्थ हैं, सभी प्रकार के वो दूर हो जाते हैं हरे कृष्ण के संकीर्तन से, और चित्त निर्मल हो जाता है। अरे यही काम तो हमको करना है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही तो है, मनुष्य जीवन है ही चित्त निर्माण के लिए, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए। इस अशुद्ध चित्त के कारण ही तो व्यक्ति को बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र देखना पड़ता है। यदि चित्त में वासना रह गई तो अगला जीवन निश्चित है। तो इस प्रकार से चित्त को निर्मल करने वाला है हरे कृष्ण महामंत्र। जन्म जन्मांतर के पाप और उससे प्राप्त पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूप संसार नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो आप सब समझते हैं कि एक ही नाम से सब प्रकार के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और जो ये संसार का चक्र है बारंबार जन्म मृत्यु का, वो भी नष्ट हो जाता है। समस्त प्रकार के कल्याण उदित हो जाते हैं। भगवान ने इसमें अपनी समस्त अप्राकृत शक्ति अर्पित कर दी अपने नामों में, इसीलिए सब प्रकार के जो कल्याण है वो उदित होते हैं जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। कृपा 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 कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं कलयुग में, तो ये भगवान की कृपा है, असीम करुणा है। प्रेमा भक्ति के सभी साधनों का संचार होने लगता है। जिन जिन साधनों से व्यक्ति को प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है वो सब संचार जो है, वो सब साधनों का संचार होने लगता है। कृष्ण प्रेम का उदय होता है और प्रेमामृत का रसास्वाद होने लगता है। श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है और अंत में सेवामृत रूपी समुद्र में संपूर्ण रूप से निमग्न होने पर सुशीलता और निर्मलता प्राप्त होती है। अरे वाह, कितना अच्छा है। एक ही मंत्र है लेकिन उससे हमारे सब प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो सब हमको इस हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त हो जाता है। हम देख, चाहे वो कृष्ण प्रेम हो, कृष्ण की भक्ति हो, सब कुछ जो है हमको हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि यदि किसी के हृदय में भौतिक इच्छाएं हो तो भी वो हरे कृष्ण महामंत्र से पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान ने इसमें अपनी समस्त शक्तियों को अर्पित कर दिया है। लेकिन जब हम भौतिक इच्छा करते हैं तो मुख्य जो फल है प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, उसको प्राप्त करने में थोड़ी देरी हो जाती है। आइए अब हम जानेंगे, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि रहती है कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो जिसकी दृष्टि कृष्ण प्रेम पर रहती है वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जिसकी दृष्टि नीचे चली गई अर्थात किसी भौतिक इच्छा में चली गई तो उसको थोड़ा प्रगति करने में देरी होगी। आइए अब हम प्रसंग पर वापस चलते हैं कि कौन है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो हम इनके विषय में एक प्रसंग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस प्रसंग को पढ़ने से भी पूर्व ये जानना जरूरी है कि हरिदास ठाकुर जी कौन है। आइए इसको पढ़ते हैं। सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वरचित नवदीप
धाम महात्म्य में पंचम अध्याय में वर्णन किया है। जिस समय नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को नवदीप धाम की परिक्रमा कराते हुए श्री अंतरदीप में पहुंचे, तब एक स्थान की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की। तो देखिए यहाँ पर जो है इस बात को कौन बता रहे हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बता रहे हैं कि ये अपने उसमें वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने द्वापर युग के अंत में क्या है तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व वृत्तांत को बतलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं, श्री कृष्ण लीला में बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छलना की थी। आपको याद होगा ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के मित्रों को चुरा लेते हैं, आपको याद होगा। तो अब अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण बहुत दुखी हुए। अनेक स्तव स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावन पति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो आप इस प्रसंग को जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो है गुप्त जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं इनकी चोरी कर दी थी। और फिर जब बाद में उनका जो ये भ्रम टूटता है, उनको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके परम आराध्य भगवान श्री विष्णु हैं, तब वो उनकी स्तुति भी करते हैं, जिसको ब्रह्म संहिता में वो वर्णित है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में उनकी सुंदर सुंदर स्तुतियां जो है वो वर्णित है। लेकिन उनको बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया कि इतने एक वर्ष तक भगवान को उनके मित्रों से अलग रखा। तो वो बहुत पश्चाताप करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, बारंबार क्षमा मांगते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको क्षमा भी कर देते हैं। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरी ब्रह्म बुद्धि कि मैं जगत की सृष्टि करने वाला हूँ बहुत घृणित है। ब्रह्मा जी अपने मन में ही अपने आप को एक प्रकार से कोस रहे हैं कि मैंने कितना गलत किया, मैं अपने आप को जगत की सृष्टि करने वाला समझता हूँ, ये बुद्धि कैसी है, घृणित है। मेरी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और रजलीला के रसों का आस्वादन करने से वंचित हूँ। यदि मैं गोपाल ग्वाल बाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। उस लीला रस को देखने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला। ब्रह्मा जी अपने आप में सोच रहे हैं कि अगर मैं मेरा जन्म उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की लीला के समय किसी गोप के वेश में होता, किसी गोपाल के रूप में होता, अर्थात भगवान के साथ किसी मैत्री भाव में होता, तो मुझे सहज ही भगवान की सेवा करने को मिलती। लेकिन मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाया, अपितु जो मेरी बुद्धि है कि मैं जगत का सृष्टि करने वाला हूँ, ये बहुत घृणित है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने आप को कोस रहे हैं, बुरा बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं ब्रह्मा जी बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान के विनम्र भक्त हैं, तो जब उनको अपनी भूल भूल का एहसास हुआ तो वो पश्चाताप कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी आगे सोच रहे हैं कि किंतु अब श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि ना हो, ऐसा सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर इसी अंतर्दीप में तपस्या की थी। तो यहाँ पर फिर जो है ब्रह्मा जी अब तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि जब द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण एक छद्म वेश धारण करके आते हैं, गौरांग हरि के रूप में आते हैं। तो वो यही सोच रहे थे कि अब महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि ना हो, इसलिए ब्रह्मा जी जो है अब तपस्या करते हैं। कुछ समय के बाद श्री गौर चंद्र ने कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर कहा। तो उनकी तपस्या से गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ओ ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूँ जिसकी तुम आशा कर रहे हो। जब ब्रह्मा ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो वो मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा के मस्तक पर अपने चरण रख दिए। जय हो। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा स्तव करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दीनहीन हूँ, अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने के फल स्वरूप जड़ रस में निमग्न हो रहा हूँ। अब महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी अब उनकी स्तुति कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णन है कि मैं अर्थात ब्रह्मा, पंचानन अर्थात 5 मुख वाले शिव जी तथा इंद्र आदि सभी देवता आपके आधिकारिक दास हैं। हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल बिछाती है। ये ब्रह्मा जी की दीनता को दर्शा रहा है कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान से स्तुति कर रहे हैं। मेरे जीवन का प्रथम परार्ध आधा जीवन तो बीत गया है। देखिए इस वक्त ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 50 वर्ष बीत चुके हैं, अभी उनका 51वां वर्ष चल रहा है। ठीक है, तो 50 वर्ष उनके जीवन के बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष को एक परार्ध कहते हैं। इनकी कुल आयु होती है द्विपरार्ध। 50 + 50 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। तो वो कहते हैं मेरा आधा जीवन तो बीत गया है, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरा दूसरा परार्ध कैसे व्यतीत होगा, कि अगले आने वाले 50 साल कैसे बीतेंगे, इसकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। बहिर्मुख होने पर मन में बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कृष्ण लीला होती है ये ब्रह्मा जी के, अभी ब्रह्मा जी जब 50 वर्ष के हो रहे हैं, उनके ही एक कल्प के एक दिन में भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है वो अवतरित होते हैं। तो हाँ, तो ब्रह्मा जी क्या स्तुति करते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं ए मात्र तव पद प्रार्थना आमार, प्रकट लीलाय जिन हई परिवार। आपके श्री चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बन जाऊं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी? गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि आपकी जो प्रकट लीला होगी पृथ्वी पर, मैं आपका परिकर बनूं अर्थात आपका सेवक बनूं। ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए, हीन जन्म पाई, तुम्हारा संगीत थाकी तव गुण गाई। मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए, मैं सब समय आपके साथ रहूं और आपका ही गुणगान करूं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बड़ी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जो मेरी ये ब्रह्म बुद्धि है, मैं अपने आप को जगत का सृष्टा समझता हूँ। आप जानते ही हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का दायित्व दिया हुआ है। तो जितने भी जीवों के शरीर हैं अर्थात जो आपका शरीर है उसको डिजाइन करने वाले भगवान भगवान ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया है। हालांकि जो तत्वों की सृष्टि है वो भगवान स्वयं करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो तत्व हैं इनकी सृष्टि भगवान करते हैं, लेकिन इन तत्वों से जो जीवों के शरीरों की रचना है ये सब ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मेरी ब्रह्म बुद्धि है कि मैं जगत का सृष्टि करने वाला हूँ, जबकि आप ही जो है समस्त कारणों के कारण है, ये दूर हो जाए और मैं सब समय आपके साथ रहूं और आपका ही गुणगान करूं, ऐसा आप जो है मुझे वरदान दीजिए। तो क्या हुआ, क्या भगवान ने उनको ऐसा वरदान दिया? पहली बात, ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी इसको द्वापर युग के अंत में इसको प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौर हरि ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया। इस प्रसंग के उपसंहार में श्री वृंदावन दास ठाकुर तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वचनों को उद्धृत किया जा रहा है। केह बले चतुर्मुख जिन हरिदास, केह बले प्रहलादेर जिन प्रकाश, सर्वमते महाभागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठीर संगे जहार विलास। बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि कोई कोई कहते हैं कि हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, तो कोई मानते हैं कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं, तथापि सभी का एक मत यही है कि श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों के साथ विहार करने वाले श्रील हरिदास ठाकुर महाभागवत हैं। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है ये। तो श्रील हरिदास ठाकुर के बारे में सभी वैष्णवों का क्या मत है कि वो भगवान के बहुत महान भक्त हैं, महाभागवत हैं। और इससे आपको समझ आ रहा है कि हरिदास ठाकुर जो है भगवान के महाभागवत हैं, और उनके द्वारा भगवान इस जगत में तरोरपि सहिष्णुना किस प्रकार होते हैं इस बात को स्थापित करते हैं। तो आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे जो है हम कल की कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो यदि आज की कक्षा से, तो आप वो अभी पूछ सकते हैं।
कितना सुंदर है। मैं आज इस बात पर विचार कर रही थी कि हमको श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के विषय में सुनने का अवसर मिल रहा है। बहुत सुंदर है। जब हम भक्तों के विषय में सुनते हैं तब हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, अनर्थ नष्ट होते हैं। और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी जो वो तो महाभागवत है, उनका स्मरण करते हुए जब हम जप करते हैं तो हमारा जप और दृढ़ होता है। मैंने अपने लैपटॉप में एक जगह लिख लिया है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, ताकि बार बार मेरी दृष्टि इस पर पड़े तो मुझे हरिदास ठाकुर जी का स्मरण हो। इसी भक्त का कुछ प्रश्न है। माता जी, कभी कभी क्रोध करना पड़ता है, जैसे कि कभी कभी बच्चे शैतानी करते हैं। हाँ, मैंने मैं समझ सकती हूँ माता जी, जब क्रोध का वेग आता है तो वो एक प्रकार से सहन नहीं हो पाता है। क्रोध का सबसे अच्छा उपाय ये बताया गया है कि हमको उस वक्त मौन रहना चाहिए। वो क्रोध को सब समय संयमित करना चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति श्री हरि गुरु वैष्णव का अपराध करे तब उस वक्त व्यक्ति को मौन नहीं रहना चाहिए, उस वक्त क्रोध करना चाहिए। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भक्ति के लिए क्रोध करना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि किस क्रोध से भक्ति में नुकसान होता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए सहन करे, इस वक्त चुप हो जाए जितना जितना आप कर सके। ब्रिजभूषण प्रभु जी, आप कुछ प्रश्न पूछना है? हाँ, माइक। हाँ। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है। माता जी, कथा में आपने बता रहे थे कि बहुत लोग क्या जैसे सोचते हैं कि अंत में हम भगवान का नाम लेंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे, समय ज्यादा है, ऐसे कुछ लोग का धारणा है। लेकिन माता जी, यदि कोई भक्त पूरा जीवन भक्ति किया, 16 माला का जप किया, थोड़े नियम का पालन किया, कथा किया, भक्तों के बीच में पूरा चीज का पालन किया, यदि अंत में उसको भगवान का स्मरण नहीं हुआ तब? ऐसे संभव ही नहीं है। भगवान इसको कहते हैं, जिसने पूरा जीवन निष्ठा पूर्वक भगवान का भजन किया है, सूर्यमाला जप किया है, चार नियमों का पालन किया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो भगवान का स्मरण ना कर पाए। आप अपनी यात्रा में अकेले थोड़ी हैं, श्री हरि गुरु वैष्णव आपके साथ हैं। हमको अकेले थोड़ी टेस्ट पास करना है। हम तो सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि हम श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा को आकर्षित कर सके। हमारे साधन का हमारा इतना बल नहीं है कि हम अपने साधन के बल पर भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। तो हम प्रभुपाद जी की कृपा पर आश्रित है। उनकी प्रतिज्ञा है कि जो कोई 16 माला का जप करता है, चार नियम का पालन करता है, वो इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त होगा। तो भगवान सहायता करते हैं भक्त की। जिस व्यक्ति ने निष्ठा पूर्वक पूरे जीवन भजन किया है, वो अवश्य ही स्वाभाविक है उसके लिए कि वो भगवान का अंतकाल में स्मरण कर पाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है। बस हमको आज भाई अभी से हर दिन जो है निष्ठा पूर्वक भजन करना है। मुझे आशा है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। महेश पंडित दास प्रभु जी, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? हाँ महाराज जी, माता जी, महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी बन के आए हैं, है ना माता जी? ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर जी बन के आए हैं। यस यस, ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आए, तो बाद में आगे लिखते हैं माता जी प्रहलाद महाराज का प्रकाश है। तो यानी माता जी प्रहलाद महाराज का भी रोल है क्या माता जी? उसमें कृष्णदास कविराज जी की वाणी को रखा गया है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के अवतार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये प्रहलाद जी के प्रकाश हैं। अर्थात जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज इतने सहिष्णु थे, हिरण्यकशिपु उन पर कितने प्रकार के अपराध करता है, उनको मारने की कोशिश करता है। एक ऐसा क्रूर पिता जो अपने ही पुत्र को बार बार अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश करता है, प्रहलाद महाराज ये सब कुछ सहन करते हैं और भगवान का निरंतर स्मरण करते रहते हैं। इसी हम्म। प्रकार से हरिदास ठाकुर जी को भी अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। उनको 22 बाजारों में पीटा गया, लेकिन वो हम्म। 22 बाजारों में सारा उतना मार खाते हुए, उतनी पिटाई झेलते हुए भी वो भगवान का नाम नहीं छोड़ते। इसलिए कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये प्रहलाद महाराज के ही प्रकाश हैं। लेकिन ये सबका मत ये कॉमन है कि चाहे जो हो, हरिदास ठाकुर जी महाभागवत हैं, भगवान के एक महान भक्त हैं। हाँ, ओके माता जी, क्लियर। ठीक अच्छा प्रश्न था आपको है। तो। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सभी अपने माइक को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही माँ सुरक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय राम की जय, श्री श्री आनंद जी की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय और ग्लोरीज टू श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।